लंबे समय के बाद देश के तमाम इलाकों पर मौसम बदलने वाला है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान। मित्रों, बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले दिनों में देश भर के मौसम की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लंबे समय से देश के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। तो पश्चिम हवाएं देश के उत्तरी भागों से होती मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों तक चल रही है, जिसकी वजह से तमाम इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। हालांकि तमाम इलाकों पर तापमान अब धीरे धीरे नीचे जाने लगे हैं। खासतौर से उत्तर और मध्य भारत के कई इलाके ऐसे जहाँ पर तापमान सिंगल डिजिट में आ गया है, जिसके कारण सुबह के समय अच्छी खासी सर्दी उत्तर भारत के मैदानी भागों में, साथ ही साथ मध्य भारत के इलाकों में और पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही है। लेकिन क्योंकि आसमान साफ है, जैसे कि धूप का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो दोपहर का तापमान है वो भी कई इलाकों में सामान्य या सामान्य से ऊपर चल रहा है। और यही कारण है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब की बार सर्दी आने में अभी देरी हुई है। लेकिन ऐसा रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह के समय अच्छी खासी सर्दी है, जबकि दोपहर के समय तमाम इलाकों पर जो धूप का प्रभाव, इसकी वजह से सर्दी कुछ जगहों पर कम महसूस की जा रही है। फिलहाल अगर बात करें आने वाले दिनों में मौसम की, तो आने वाले दिनों में लगभग हम कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटों तक, यानी कि 7 दिसंबर तक तमाम इलाकों पर कोई खास मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी। ज़्यादातर इलाकों में उत्तरी, पूर्वी, मध्य इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र 7 तारीख के आसपास बन जाएगा। मतलब ये वेल डेवलप हो जाएगा, बन तो पहले जाएगा, लेकिन 7 तारीख के आसपास ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 7 दिसंबर से लेकर के आने वाले 3-4 दिनों तक दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर इसी सिस्टम की वजह से मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे और प्रभावी होगा और अनुमान है कि सिस्टम 8, 9 और 10 तारीख के बीच में डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन स्ट्रॉम भी बन सकता है। और इसी साइक्लोन स्ट्रॉम की वजह से दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में, खासतौर से तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक और साथ ही साथ रायलसीमा के अधिकांश इलाकों पर मूसलाधार बारिश आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। अगर इसी स्लाइड में हम बारिश को भी को देखें तो आप देख सकते हैं दक्षिणी भागों में ये जो सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाले सिस्टम, वो 7 तारीख के आसपास डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के तमाम इलाकों पर हवाएं काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ जाएंगी और कई इलाकों पर घने बादल छाए रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर तमाम इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन ये सिस्टम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिस्टम देश के इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अनुमान है कि लगभग 8 तारीख के आसपास ये सिस्टम तमिलनाडु के तटीय इलाकों के आसपास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 8 तारीख की दोपहर से तमिलनाडु के जो तटीय जो इलाके रहेंगे यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है। और साथ ही साथ जो तटीय जो इलाके रहेंगे और कुछ जो आंतरिक इलाके रहेंगे यहाँ पर बारिश भी शुरू हो सकती है। अनुमान है कि शुरुआती दौर में जो बारिश है वो चेन्नई से लेकर के पंबन, नेल्लोर, तिरुचिरापल्ली और यहाँ तक कि नीचे तक जो कन्याकुमारी तक तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावना 8 तारीख से बन रही है। तो कोस्टल जो इलाके रहेंगे चेन्नई के आसपास के, यहाँ पर 8 तारीख से भारी बारिश शुरू हो सकती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सिस्टम जो है वो 8 और 9 तारीख के बीच में अनुमान है कि सिस्टम साइक्लोनिक स्ट्रॉम यानी कि समुद्री तूफान बन सकता है। और अगर ये सिस्टम साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता है तो इसका नाम रहेगा मेडास। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अनुमान है कि तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में सिस्टम 8 और 9 तारीख के बीच में तमाम इलाकों पर तबाही मचा सकता है। अनुमान है कि 9 तारीख के आसपास ये सिस्टम तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल करेगा, लेकिन लैंडफॉल से पहले सिस्टम कुछ कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि जो तटीय इलाकों के आसपास जो तापमान है वो सामान्य से थोड़े से कम चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल कमज़ोर होने के बावजूद भी ये सिस्टम तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों पर 8 से 9 और 10 तारीख के आसपास मूसलाधार बारिश दे सकता है। मान कि चेन्नई से लेकर के नेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और यहाँ तक कि नीचे मदुरई तक और नागापट्टनम तक तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश 8 से लेकर 10-11 तारीख तक देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिस्टम वैसे वैसे देश के जो दक्षिणी भाग है उनके अंदरूनी भागों तरफ बढ़ता रहेगा। अनुमान है कि आंध्र प्रदेश और इसके बाद साथ कर्नाटक के अधिकांश इलाके, केरल, यहाँ पर भी 9-10 तारीख के आसपास, 11 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तर पश्चिम होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस सिस्टम का प्रभाव ज़्यादातर केरल के इलाकों पर कम रहेगा, लेकिन कर्नाटक के इलाके, साथ ही साथ तेलंगाना और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके और दूसरी तरफ पूर्वी भारत में उड़ीसा के दक्षिणी इलाके, इन इलाकों पर 10-11 तारीख के आसपास कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। ये सिस्टम भले ही देश के जब लैंड रीजन पर पहुंचेगा तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा। अनुमान है कि अरब सागर में पहुंचने के बाद ये जो सिस्टम है एक बार फिर से एनर्जी को गेन करेगा और उसके बाद ये सिस्टम फिर से इंटेंसिफाई होगा और इसके बाद इस सिस्टम के बाद फिर से कम दबाव का क्षेत्र और वेल मार्क लो प्रेशर बनने की संभावना है। जैसे सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा, वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा, तो उसके बाद इसकी जर्नी एक बार फिर स्टार्ट हो जाएगी। अनुमान है कि एक बार फिर से केरल के
इलाकों पर और तमिलनाडु के इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ 13 तारीख से बढ़ जाएंगी। हालांकि उतनी भारी बारिश नहीं होगी जैसी 8 से लेकर के 10 तारीख के बीच में होगी, लेकिन फिर भी 13 तारीख से कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बारिश दक्षिणी इलाकों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम अरब सागर में से जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जिसके कारण जो देश के अंदरूनी इलाकों पर ये सिस्टम मोशर हो जाएगा, जिसके कारण मध्य भारत के इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। और माना कि महाराष्ट्र के कुछ इलाके, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य और उत्तरी मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर 13-14 तारीख के आसपास कुछ जगह पर बादल दिखाई दे सकते हैं और गर्जना के साथ बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये तो ठहरी मतलब दक्षिणी और मध्य भागों की बात, जिस साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात मेडास की। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है। माने कि उत्तर भारत के भी तमाम इलाकों पर जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 8 तारीख के आसपास, 7 तारीख तक तो मौसम उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर साफ ही रहेगा, लेकिन 8 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत में शुरू होगा, जो कि पाकिस्तान की तरफ से आएगा, जिसकी वजह से अनुमान है कि 8 तारीख से उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ गतिविधियाँ शुरू हो सकती है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 9 तारीख के आसपास बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और अनुमान है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बर्फबारी भी होने, भारी बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के भीतरी इलाके इसमें शामिल रहेंगे, जिनमें शिमला से जो ऊपर वाले जो इलाके रहेंगे, जिनमें मंडी से लेकर के लाहौल स्पीति वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के भी कुछ जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ वाले इलाके, यहाँ पर भी कुछ जगह पर बर्फबारी होने की संभावना 8, 9 और 10 तारीख को देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर इस सिस्टम का मैदानी भागों में बात की जाए तो मैदानी भागों में कोई खास इस सिस्टम का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो नीचे दक्षिणी भागों पर हवाओं का रुख बदल जाता है और हवाएं ठहर भी जाती है। तो अनुमान है कि 8, 9 और 10 तारीख के आसपास मैदानी भागों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में जो हवाओं की रफ्तार वो कम हो जाएगी। मॉइस्चर कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि एक तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, तो दूसरी तरफ इसी दौरान जो दक्षिण भारत में जो समुद्री तूफान आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा। तो उम्मीद है कि 8, 9, 10 तारीख के आसपास उत्तर भारत के मैदानी भागों में, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का इलाका आता है, यहाँ पर कुछ जगह पर कोहरा छा सकता है। हालांकि मॉडल प्रिडिक्ट नहीं करे, लेकिन जिस टाइप की कंडीशन बन रही है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ेगा, हवाओं की रफ्तार कम होगी, दिशा बदल जाएगी, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर धुंध दिखाई दे सकती है और जो धूप का जो प्रभाव दिन के समय कुछ कम हो सकता है, जिससे कि अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर गिरावट आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 8, 9, 10 तारीख के आसपास लोगों को दिसंबर वाली सर्दी का एहसास मैदानी भागों में भी हो सकता है। तो हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों पर लंबे समय के बाद मौसम बदलने वाला है। दक्षिणी भागों पर जहाँ पर भारी बारिश आफत बनकर बरसेगी तमाम राज्यों पर, तो उत्तर भारत के भागों पर, पहाड़ी भागों पर अच्छी खासी बर्फबारी होगी। मैदानी भागों में भी अच्छी खासी सर्दी 8, 9 और 10 दिसंबर से शुरुआत देखने को मिल सकती है। अगर बात देश के पूर्वी और उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खास मौसम बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो उड़ीसा के इलाका में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कुछ इलाकों पर तटीय और दक्षिणी भागों में बारिश होती है, जबकि गंगा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के भागों में कोई खास मौसमी गतिविधियाँ संभावित नहीं है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप तेज रहेगी और सुबह के समय ठंडक बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता है तो आपको पता है कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों के साथ ही सिस्टम आगे बढ़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में जरूर 8 से लेकर के 11 और 12 दिसंबर के बीच में छिटपुट बारिश या बर्फबारी की संभावना बन सकती है। तो देश के तमाम इलाकों में कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। अगर अचानक कुछ मौसम में बदलाव होता है उसके ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। और अगर आपने जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।